everyone, welcome to my YouTube channel Learning Mania। आप लोगों की डिमांड थी बहुत ज्यादा कि लेटर राइटिंग का एक वीडियो बनाऊं, तो आज आप लोगों के लिए है ये लेटर राइटिंग, जो कि आपका क्लास 10th 11th 12th बेटा सब में ये सेम रहने वाला है। आप इसका पहले फॉर्मेट देखेंगे और फिर मैंने सैंपल्स भी इसमें डाले हैं। आपको पता चलेगा कि किसको जब लेटर लिखना है, किस अथॉरिटी को हमने लेटर लिखना है, तो उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज अ लेटर राइटिंग। स्पेशली आप यहाँ करेंगे फॉर्मल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स आर द लेटर्स दैट वी राइट टू एडिटर्स, प्रिंसिपल्स, ऑफिसर्स, कंपनीज, क्लाइंट्स, वेंडर्स, नेबर्स और स्ट्रेंजर्स। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द इनफॉर्मल लेटर्स इन टोन एंड स्टाइल। इनफॉर्मल में तो क्या होता है कि हम बड़े इनफॉर्मल होके बात करते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से, लेकिन यहाँ वी हैव टू बी मोर केयरफुल वाइल राइटिंग डाउन कि हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। इसमें हम कोई भी एब्रिविएशंस का यूज नहीं करते। आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिखोगे, पूरे पूरे लेटर्स, वर्ड्स लिखोगे। और यहाँ पर वी राइट फॉर्मल लेटर्स इन ऑर्डर टू मेक इंक्वायरीज, सेंड रिप्लाईज, प्लेस इन ऑर्डर, thanks, complaint letters, many are there. So let's see what we are doing in this. Types of letters. यहाँ पे first है business letter, फिर placing order, then making inquiries, complaint letters, letter to editor. Letter to editor में दो तरीके के letters होते हैं बेटा। एक तो होता है editor को जब आप अपने किसी civic issue पर, किसी general issue पर आप अपनी opinion या suggestions देना चाहते हैं, और दूसरे होते हैं टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ सम अथॉरिटीज, कि आपने किसी की कंप्लेंट करनी है, किसी अथॉरिटी को की अटेंशन आपने अपनी तरफ ड्रॉ करनी है, तब आप ये लेटर्स लिखेंगे। तो पहले हैव अ लुक ऑफ दिस। यहाँ पर आपको दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग। इसमें आपने क्या करना है, आप ये देख सकते हैं। पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। इट शुड बी डिवाइडेड इन 3। जैसे आप पहले लिखेंगे हाउस नंबर, लोकेलिटी, सिटी। ये ध्यान में रखिएगा कि 3 लाइंस में डिवाइड करके लिखिए। 3 में नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 2 में तो ये होना ही चाहिए। देन यू कैन सी देयर इज अ ब्लैंक लाइन। यहाँ पर आपने एक स्पेस ब्लैंक छोड़ना है। फिर आप डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट बेटा बी केयरफुल, आप इस तरीके से डेट नहीं लिख सकते, ठीक है। इस तरीके से ये जो डेट का होता है फॉर्मेट, दिस इज रॉन्ग फॉर लेटर राइटिंग। यू आर नॉट सपोज टू राइट इट लाइक दैट। सैंपल मैंने आगे दिखा रखे हैं, उसमें आपको पता चलेगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यू आर सपोज टू राइट डाउन एड्रेस डेट लाइक September 2, 2020। in this format you can write down, yeah, you can write down like 2 September 2020। so these are the formats to write down the date। then again एक लाइन खाली ब्लैंक छोड़ेंगे आप डेट के बाद। उसके बाद आएगा रेसिपेंट्स एड्रेस। रेसिपेंट्स एड्रेस मींस यहाँ अगेन ये 3 लाइंस में डिवाइडेड होगा। आप देख लीजिए, पहले तो जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मींस उसकी पोस्ट क्या है। फिर आएगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट का नाम जिसको कि आप लेटर भेज रहे हैं, जो आपका लेटर रिसीव करने वाला है वो कौन सा डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। और फिर तीसरे में आ जाएगा सिटी, यानी उस प्लेस का नाम जहां पर वो डिपार्टमेंट है। फिर आती है आपकी सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होती है बेटा, डियर सर, मैम। आज के टाइम में रेस्पेक्टेड वर्ड का जो यूज है वो स्किप कर दिया गया, इट इज ओमिटेड। आप डियर लिखेंगे, वेदर इट्स सर और मैम, आपको नहीं पता तो आप सर/मैम लिख सकते हैं, या फिर डियर सर करके भी छोड़ सकते हैं। एंड लुक एट द फॉर्मेट केयरफुली। यहाँ कहीं भी किसी कॉमा का यूज मैंने नहीं किया है। इट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू यूज कॉमा एनीवेयर। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट की ऑन विच सब्जेक्ट, व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड राइटिंग द लेटर, फिर वो आएगा। देन द कंटेंट ऑफ लेटर, अगेन जस्ट लुक एट दिस केयरफुली। ये जो कंटेंट है इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। फर्स्ट, इन फर्स्ट पैराग्राफ यू आर सपोज टू गिव योर इंट्रोडक्शन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, आप जिस सब्जेक्ट पर वो लेटर लिख रहे हैं। सेकंड में वो मेन आएगा कि उसके क्या कॉजेज हैं, क्या रीजंस हैं, जो भी आप लेटर लिखा है, कोई कंप्लेंट किया तो उसको किस वजह से है, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट लिखेंगे आप। और देन कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं, या आप सामने वाले से उसका सजेशन या ओपिनियन मांग भी सकते हैं। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ जाता है, लाइक योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, अवॉइड द यूज ऑफ वर्ड फेथफुली। देन फिर आपके सिग्नेचर्स आएंगे बेटा। जस्ट लुक एट दिस केयरफुली। आपके सिग्नेचर्स आएंगे पहले,
फिर आपका नाम आएगा, देन आपका डेजिग्नेशन. If all these things and these things, if these are given in the questions, then you are supposed to follow the same. जो भी क्वेश्चन में आपको वहां दे रखा होगा वहां आपने सेम ही लिखना है. If in case it is not given, then you can write down ABC, XYZ, या फिर आप कोई भी फेक नाम, फेक एड्रेस यूज कर सकते हैं. आगे चलते हैं. ये था फॉर्मेट. नाउ जो पहला काइंड मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है इंक्वायरी. अब इंक्वायरी में यहाँ पर देखिए फर्स्ट ब्लॉक में जो ये मैंने बनाया हुआ, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए. जो भी लेटर आप लिखने जा रहे हैं उसकी लैंग्वेज कैसी हो. आपको उसमें बहुत पोलाइट रहना है, फॉर्मल रहना है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है इंक्वायरी के लिए वो देना है, और उसके बाद then you ask for the detailed information about the product. आप उसकी प्राइस पूछ सकते हैं, डिस्काउंट, टर्म एंड कंडीशन. लाइक आप किसी कोर्स के बारे में पता करना चाह रहे हैं तो आप उसका टर्म एंड कंडीशन पूछ सकते हैं कि क्या टाइमिंग्स है, क्या ड्यूरेशन रहेगा, क्या उसके चार्जेस रहेंगे. और इनको लिखने के लिए ये कुछ बेसिक मैंने टर्म्स या एक लैंग्वेज लिखी है. आप चाहें तो इनको यूज कर सकते हैं when you are writing a letter of inquiry. Like we are interested in dash dash dash, whatever you are interested in means जो भी रीजन है आपका लेटर लिखने का, एंड वुड लाइक यू टू सेंड अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, या फिर वुड यू प्लीज टेल मी या सेंड मी द इंफॉर्मेशन. फिर आप वो डिटेल पूछ सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए. और फिर या और भी फॉर्मल आप होना चाहते हैं तो आई शैल बी ऑब्लाइज्ड इफ यू लेट मी हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. फिर आप नीचे इंफॉर्मेशन का एक ब्लॉक से बनाकर भी आप पूछ सकते हैं. तो ये लैंग्वेज है एक आपको इंक्वायरी लेटर के लिए. अब मैं आपको एक सैंपल दिखाती हूँ इंक्वायरी लेटर का. यहाँ देखिए पहले आप एड्रेस लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था 3 लाइंस में डिवाइडेड. उसके बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़कर फिर आप यहाँ डेट लिखेंगे. डेट का फॉर्मेट देख लीजिए. फिर आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन, फिर उसके डिपार्टमेंट का नाम, और फिर यहाँ अगेन सिटी. फिर आप एक लाइन छोड़ देंगे, फिर सैल्यूटेशन आएगा. अगेन आपने एक लाइन छोड़ा, फिर सब्जेक्ट आ गया कि ऑन व्हाट टॉपिक यू आर गोइंग टू राइट डाउन द लेटर. फिर आपका मेन बॉडी आ गया. इसमें आपने यहाँ रेफरेंस दिया है कि आप इंक्वायरी चाहते हो एक एस्ट्रोनॉमी क्लब को ज्वाइन करने की. तो यहाँ आप फर्स्ट पैराग्राफ में पूछा है कि आपको कहाँ से पता चला एस्ट्रोनॉमी क्लब के बारे में, कि तो आप ये लिखेंगे कि जो साइंस फेयर सेंटर है लखनऊ में, मुझे वहां से पता चला आपके इस एस्ट्रोनॉमी क्लब के लिए के बारे में, और उसके बारे में मुझे फॉलोइंग डिटेल्स चाहिए, जैसे कि वेन्यू क्या है, ड्यूरेशन क्या है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या एक्टिविटीज आप करेंगे, वेदर द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज देयर और नॉट. और फिर ये आपका कंक्लूडिंग लास्ट पैराग्राफ आएगा कि आई शैल बी exceedingly grateful if you provide me the above mentioned details. Means यहाँ आप थोड़ा humble होके उन्हें ये जल्दी से जल्दी, जैसे looking forward to your prompt response, उनसे जल्दी आप वो रिप्लाई मांग रहे हैं. नीचे फिर yours truly कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ गया आपका. देन आपके सिग्नेचर, ये स्क्रीन की वजह से थोड़ा सा कट गया बेटा इसलिए नजर नहीं आ रहा. देन आपका नाम आएगा. यहाँ देयर इज नो नीड ऑफ डेजिग्नेशन. अब आगे चलते हैं हम. नेक्स्ट इज प्लेसिंग एन ऑर्डर. जब आप किसी भी चीज का ऑर्डर प्लेस करने वाले हो, बुक्स, फर्नीचर, लैब इक्विपमेंट्स, कुछ भी हो सकता है बेटा वो ऑर्डर. तो इसमें अगेन इसकी लैंग्वेज देख लीजिए. यहाँ मैंने लिखा है कि आपकी लैंग्वेज कैसे हो, आपको फॉर्मल रहना है. कन्वे एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ योर ऑर्डर. क्या आपको चाहिए, कितना आपको चाहिए, ये डिटेल्स बिल्कुल क्लियरली आपको वहां मेंशन करनी है. और फिर आपको पूछना है कि क्या मोड ऑफ पेमेंट रहेगा, वो किस तरीके से पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं आपसे लेना, किस तरीके से आपको पेमेंट करनी है. और अदर टर्म्स कंडीशंस, लाइक आप यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में उनको डिस्काउंट देने की, रिबेट देने की बात लिख सकते हैं. ठीक है. और अब ये दूसरे ब्लॉक में देखिए, ये है लैंग्वेज विज. दिस इज विद द रेफरेंस. ये इफ की स्पेलिंग गलत हो गया बेटा, इज आएगा यहाँ इफ की जगह. यू कैन मेक इट इज. This is with the reference to your catalog. Advertisement published on dated so and so. We would like to place an order for. अब यहाँ ये आप लिखेंगे, उसके बाद एक टेबल बनाएंगे. याद रखिएगा, if you are ordering a single article, तब आपको टेबल बनाने की there is no need. अगर आप मल्टीपल आर्टिकल्स ऑर्डर कर रहे हैं तो वहां आप टेबल बनाइए, उसका इंप्रेशन अच्छा जाता है. ये देखिए यहाँ पर है इसका एक एग्जाम्पल. सबसे ऊपर कोऑर्डिनेटर, बीइंग कोऑर्डिनेटर आप लेटर लिख रहे हैं, स्कूल का नाम लिखा, एड्रेस लिखा, देन डेट, फिर देन मैनेजर, फिर शॉप का नाम जो भी होगा, फिर एड्रेस होगा, और फिर सैल्यूटेशन आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर फर्नीचर, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर बुक्स, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर लैब इक्विपमेंट.
फिर आप यहाँ रेफरेंस देंगे कि आपको कैसे पता चला, विद रेफरेंस टू, वहां पर कैटलॉग हो सकती है, ब्रोशर हो सकता है, या प्रोडक्ट डिटेल्स हो सकती हैं, यू हैड प्रोवाइडेड इन द एडवर्टीजमेंट, आपने कोई पैम्फलेट देखा, एडवर्टीजमेंट में देखा, वो वहां पर आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे आई विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर फर्नीचर। अब देखिए यहाँ पर फर्नीचर डिफरेंट काइंड ऑफ फर्नीचर है, तो यहाँ वो मैंने सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, साइज और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड। ये नंबर जो होगा, ये नंबर इज मस्ट फॉर ऑल द ऑर्डर्स, जितना भी नंबर में आपको चाहिए नंबर तो आपको लिखना पड़ेगा, ताकि सामने वाला आपको उसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑर्डर है वो भेज सके। फिर ये लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ में देखिए, आई वुड लाइक टू रिसीव द डिलीवरी बाय द मंथ। यहाँ आप एक डेडलाइन दे सकते हैं कि आपको इस डेट तक वो चाहिए ही चाहिए। As we require this furniture before the beginning of the new academic session, यहाँ आप रीजन दे सकते हैं क्यों आप जल्दी कर रहे हो। और फिर लास्ट में बता दिया कि प्लीज लेट मी नो योर प्रेफरेंस फॉर द पेमेंट, आप कैश लेंगे, चेक के थ्रू लेंगे या किस तरीके से लेंगे। देन अगेन योर सिंसियरली, फिर आपकी सिग्नेचर, नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। या कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप चाहें तो फोन नंबर डाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट है बेटा कंप्लेंट लेटर्स। कंप्लेंट लेटर्स भी दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के होते हैं कि पहला होता है जब आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, कोई प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है और वो वर्किंग ठीक नहीं कर रहा है, वो सही नहीं है, तो एक तो होता है वो। और दूसरे कंप्लेंट लेटर्स होते हैं सिविक इश्यूज पर। सिविक इश्यूज यानी कि आपके आसपास के एरिया में कोई प्रॉब्लम हो रही है, रोड रिपेयरमेंट की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होता है, वाटर सीवरेज की प्रॉब्लम है, वो कोई भी सिविक इशू हो सकता है। तो ये दो तरीके के होते हैं। इनकी लैंग्वेज देख लेते हैं हम कैसी होनी चाहिए। अगेन इट शुड बी पोलाइट एंड फॉर्मल। यहाँ आपको फर्स्ट पैराग्राफ में अपना इंट्रोडक्शन देना मस्ट है। आप बताएंगे कि आप कौन हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। देन आप वहां पर अपने कंप्लेंट को क्लियरली लिखेंगे, व्हाट इज द कंप्लेंट यू आर गोइंग टू राइट अबाउट। देन आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लिखेंगे कि आप किस तरीके उन्हें चाहते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम को, आपके इशू को सॉल्व करें। इसकी लैंग्वेज देख लीजिए, यहाँ दे रखा है वी आर, अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं तो आप वहां लिखिए वी आर रिग्रेट टू, क्योंकि आपने उनसे प्रोडक्ट परचेज किया और वो वर्किंग ठीक नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर वी आर रिग्रेट टू, यहाँ सिर्फ आप पहले पैराग्राफ में अपना इंट्रोडक्शन देंगे, बताएंगे कि आपने वो प्रोडक्ट कब खरीदा था। यहाँ पर आप बिल नंबर और चालान नंबर जरूर देंगे, डेट और बिल नंबर जो भी प्रोडक्ट लिया। और फिर वो जो कंप्लेंट होगी जो सेकंड पैराग्राफ में, जो भी उसकी वर्किंग में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक अगर वॉशिंग मशीन है तो वो बीच में बंद हो जाती है, वो चलती नहीं है, लैपटॉप है तो हैंग हो जाता है, मोबाइल है तो उसकी टच स्क्रीन ठीक नहीं है, तो जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कंप्लेंट, उसके इश्यूज लिखने पड़ेंगे। या फिर आप लिख सकते हैं आई एम राइटिंग टू कंप्लेंट अबाउट, यहाँ सिविक इश्यूज के लिए लिख सकते हैं आई एम राइटिंग टू कंप्लेंट अबाउट द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन in our locality. Then आप लास्ट में लिख सकते हैं we are sorry to inform you, यानी कि ये काम नहीं ठीक कर रहा है। ये प्रोडक्ट के लिए आप यूज करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जब काम यूज नहीं कर रहा है तो आप क्या चाहते हैं उनसे। लास्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस कराना चाहते हैं, आप अपना पैसा वापस चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो आपको लास्ट पैराग्राफ में लिखना होगा। अब यहाँ देखते हैं कंप्लेंट लेटर। ये देखिए इसमें मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, राइट अ लेटर टू HMT Corporation Chandigarh complaining that the wristwatch you recently bought from them does not work properly and ask for replacement। यहाँ आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट के लिए लिखा गया, तो आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ में रिप्लेसमेंट के लिए मांग करेंगे। तो लेकिन अगर नहीं दे रखा तो देन इट्स योर चॉइस, आप पैसा भी वापस मांग सकते हैं, रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं। यहाँ आपका नाम भी दे रखा है, आपका एड्रेस दे रखा है, तो आपको यही सब कुछ यूज करना होगा। देखिए हाउस नंबर, देन पूरा आपका एड्रेस आ गया, फिर डेट आ गई एक लाइन छोड़ के, अगेन एक लाइन छोड़ के जिसको आप लिख रहे हैं मैसेज, ये कंपनी का नाम आ गया, फिर आप कंप्लेंट डिवीजन का नाम लिखेंगे, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, और फिर ये आप यहाँ देखिए डेट लिखा है, यहाँ उसका मॉडल नंबर लिखा है, और ये भी लिखा है कि वो कितने में खरीदी गई, और उसके बाद उसमें प्रॉब्लम लिखी गई, आई एम रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द वॉच डजंट वर्क हाफ द टाइम डिस्पाइट सेवरल टाइम्स एंड चार्जिंग इट्स बैटरी, ये प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है कि आप कैसे चाहते हैं रिजॉल्व करना। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू रिप्लेस द वॉच विद अ न्यू फुली फंक्शनिंग मॉडल। और फिर आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई एंड अ सॉल्यूशन। यहाँ आप उनको एक तरीके से वार्निंग भी दे सकते हैं कि अगर ये जैसे ये वार्निंग दी गई है इसमें कि अगर उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं की गई तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन एजेंसी में भी आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ में आपने अपना यहाँ नंबर दे दिया ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सके। अगेन तो यहाँ से सिंसियरली आपके सिग्नेचर्स नाम, ठीक है। यहाँ पर आप क्योंकि एक बिल की कॉपी लगाएंगे, गारंटी कार्ड उसके साथ अटैच करेंगे, तो एनक्लोजर्स आप जरूर लिखेंगे जब भी ऐसा कोई लेटर होगा तो। नेक्स्ट आर द लेटर टू एडिटर। अगेन लेटर टू एडिटर दो तरीके के होते हैं बेटा। एक तो आप किसी भी टॉपिक पर अपनी कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, कोई सिविक इशू है या कोई जनरल इशू है जिसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं, आप अपने सजेशंस देना चाहते हैं। दूसरा है टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ सम अथॉरिटी, कि आपने जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया कंप्लेंट की आपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, लेकिन वहां आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आप एडिटर को लिखोगे कि वो आपकी इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट करे ताकि जो अथॉरिटी है उसके कान खड़े हो जाए, उन्हें पता चले कि ये इशू ऊंचे लेवल पर जा चुका है। अगेन लुक एट द लैंग्वेज, आपको डिस्क्राइब करना होगा अपनी पूरी जितनी भी प्रॉब्लम है उस ओपिनियन को, या जो भी आप लिख रहे हैं, जिस चीज के बारे में भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। एंड देन बी पोलाइट एंड फॉर्मल। अगेन ये जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें आपने पोलाइटली ही बात करनी है। देन इट्स कम, ये एक सेट लैंग्वेज मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ की यहाँ लिखी है। Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to bring the notice of the concerned authorities. यहाँ ये तब लैंग्वेज लिखेंगे जब आप किसी अथॉरिटी की अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं किसी सिविक इशू की तरफ, किसी भी प्रॉब्लम की तरफ। फिर या फिर आप जैसे रोड रेज की प्रॉब्लम्स हैं, या आप दे सकते हो वुमेन अब्यूज की प्रॉब्लम है, इसके लिए अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पर ये किस साइड लैंग्वेज दे रखी है मैंने। इफ वी पिक अप एनी न्यूज़पेपर वी कैन फाइंड इट फ्लडेड विद द न्यूज ऑफ गैंग रेप्स, रोड रेज। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। देन हियर इट्स एन एग्जांपल ऑफ इट। इसमें है राइट अ लेटर टू द एडिटर अगर लोकल डेली, आप इसमें लिखना है, उसमें लिखना है कि रश ड्राइविंग और जो ओवर क्राउडिंग बसेस हैं जो एक तरीके से कॉज है रिस्क टू लाइफ, क्योंकि जिंदगी खतरे में ही अगर आप कहीं पर, रोड रेज का मतलब होता है कि जब आप एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं व्हीकल्स, स्पेशली द यंगस्टर्स, या क्राउडेड बसें हैं, लोग बाहर लटके होते हैं। मेट्रो सिटीज में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है ये कि लोग बस इसके ऊपर बैठ जाते हैं या डोर पर लटके रहते हैं, तो इट्स क्वाइट रिस्की टू देयर लाइफ। यहाँ पर अगेन देखिए आपको नाम एड्रेस सब कुछ दे रखा है, तो यू आर सपोज टू कॉपी द सेम। देखिए पहले ये एड्रेस दे रखा है, फिर एक लाइन छोड़कर डेट दे रखी है, फिर जिस एडिटर का, यहाँ पर जो ये एडिटर है बेटा, एडिटर का ई कैपिटल आएगा हमेशा, और उसके एग्जैक्टली बाद आपने न्यूज़पेपर का नाम लिखना है कि किस न्यूज़पेपर के लिए आप ये प्रिंट करवाना चाहते हो। फिर सिटी आ गई, देन सैल्यूटेशन, और फिर सब्जेक्ट है रिगार्डिंग रेकलेस ड्राइविंग ऑफ द स्कूल बस ड्राइवर्स। यहाँ अब आगे है, यहाँ पे स्कूल बस ड्राइवर्स को हटाकर आप ये बस ड्राइवर्स भी दे सकते हैं, रोड रेज लिख सकते हैं। यहाँ देखिए वही लैंग्वेज मैंने यूज किया फर्स्ट पैराग्राफ में। Through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the concerned authorities towards the grave issue of rash driving being done by school bus drivers that pose a threat to the lives of innocent school children and trespassers. इसमें यहाँ हमने देखो पहले में अपनी जिस चीज के ऊपर हम लेटर लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन दिया, दूसरे में उसके कॉजेज और इफेक्ट्स लिखे, ड्राइविंग इन अ zigzag मैनर ऑन पैक्ड रोड, क्रॉसिंग स्पीड लिमिट्स नॉट फॉल। अभी सारी चीजें इलैबोरेट कर दिया उस प्रॉब्लम को, जिस प्रॉब्लम को लेकर हमने लेटर लिखा है। और फिर लास्ट में कंक्लूडिंग में हमने लिख दिया, बाय एड्रेसिंग दिस इशू इट इज होप दैट द पब्लिक अवेयरनेस टुवर्ड्स द डेंजरस ऑफ रेकलेस ड्राइविंग कैन बी रेज्ड। यानी कि लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और अगर वो ये आर्टिकल पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि किस तरीके से ये इट कुड बी रिस्की। और स्कूल अथॉरिटीज भी या ट्रैफिक अथॉरिटीज भी ऐसे ड्राइवर्स के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, या उनके जैसे लास्ट में लिखा हुआ है कि विच इंक्लूड्स लेविंग हैवी फाइन्स एंड फॉरफिटिंग ऑफ देयर लाइसेंसेस, लाइसेंस कैंसिल किए जाए, फाइन लगाया जाए। ये आपके सजेशंस हैं कि आप इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, कर्ब करने के लिए क्या क्या सजेशंस दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल विद लेटर राइटिंग। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। अब लेटर राइटिंग आपको क्लियर होगी बेटा। ये लेटर राइटिंग आपको क्लास 10th 11th 12th सभी क्लासेस के लिए सेम चलेगी, बट बार बार मैं यही कहूंगी, बी प्रिसाइज एंड बी फॉर्मल एंड पोलाइट व्हाइल राइटिंग दिस। टेंस का ध्यान रखेंगे आप, लेटर को 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू एंड नाउ कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड लाइकिंग माई वीडियोज। थैंक यू।